पहले हमारा केस है फिर से इन्वायरमेंटल लॉ। बोल, फिर से बोल। तो सोच चलिए। चलिए, तो पहला केस है हमारा इन्वायरमेंटल लॉ पे। तो इसके लिए हम दोनों ने कुछ बुक्स लिए लाइब्रेरी में से, जैसे कि फर्स्ट इन्वायरमेंटल लॉ की बुक, सेकंड पीआई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो इस बुक, और ये तेरी भी दिखा दे। ये देखो मेरी है इन्वायरमेंटल लॉ की बुक, जो कि और आपको उल्टी नजर आ रही है। और इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंटल लॉ, ये जो बुक्स है ये हम देख रहे हैं, और इतने बुक्स से हमें सिर्फ 4-5 पॉइंट मिलेंगे और ये केस, बुक्स हमें फ्री में मिले। क्योंकि हम कॉलेज लाइब्रेरी से लिए। हम्म। हमें वापस भी करने पड़ेंगे। और नहीं करने पे 2 रुपए का फाइन ये देगा। इसमें भी चिंगुट देख सकते हो आप कितने हो। तो ठीक है, हम आपको इस जर्नी में बताएंगे किस तरीके से हमने मूड कोर्ट फाइल प्रिपेयर की है, किस तरीके से हमने ट्रेन पकड़ी है जो कि हमें पकड़नी नहीं आती, और उसके बाद हम किस तरीके से मुंबई में जाके आर्ग्यूमेंट करते हैं। और उसमें टोटल 3 राउंड होने वाले, प्रीलिम्स, मेन एंड फाइनल। फाइनल। एंड फर्स्ट थिंग्स कि हम जब जा रहे हैं तो मूड को लॉ फील्ड डिटेल्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका कॉन्फिडेंस। हम्म। जैसे कि आप हम दोनों का है, हम मोनली सेमिनार्स, आपको मेनली सेमिनार्स अटेंड करने हैं कॉलेज के। कॉलेज में जब भी आपको कोई बोले स्टेज पे आके क्या इस सब टॉपिक पे सेमिनार दो, बिना डरे आप सेमिनार दे दीजिए। स्टेज गलत करेज चीज होना जरूरी स्टेज है। करे सबसे ज्यादा जरूरी है, और आपको कॉन्शियसनेस बहुत जरूरी है। तुरंत जिस सिचुएशन पे आपको जो सब्जेक्ट देते हैं टीचर्स उस पे बोलिए आप। हम्म। अब जैसे कि हमारे लॉ का इन्वायरमेंटल, तो मोस्टली फर्स्ट ईयर के बच्चों को केसेस नहीं दी जाती मूड हम्म। कोर्ट की, और और हमें दी जा रही है। हमें दी जा रही है। ये हम कहेंगे हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी खुद को प्रूव करने के लिए। हाँ, तो उन्होंने जैसे, पहले कहा है कि पहले तुम अपना ड्राफ्ट बना के बताओ और फिर बाद में हम तुम्हें मूड कोर्ट प्रिपरेशन कराएंगे और उसी के लिए हमने इतनी सारी 4 बुक्स जो आपको भी दिखाई, उस बुक में से सिर्फ हमें 4-5 पॉइंट मिले। हम्म। तो इसका मतलब आप ये समझे कि कि लॉ बहुत वास्ट है, लेकिन हम इंडेक्स पढ़ते हैं सबसे पहले, इतनी पूरी बुक नहीं पढ़नी होती है। इंडेक्स को पढ़ते हैं और फिर बाद में सीधा सीधा पॉइंट पे आ जाते टाइटल हैं। से आपको देखना पड़ेगा। और अगर आप इंग्लिश में परफेक्ट नहीं है और फिर भी आपको मूड कोर्ट ज्वाइन करना है, तो ऑब्वियसली आप करें, क्योंकि फाइल पढ़ने के बाद भी अगर आप आर्ग्यूमेंट करते हैं फाइल पढ़ के भी, तो ये भी चलेगा ऑब्वियसली। क्योंकि अगर आप पार्टी नहीं करोगे मूड कोर्ट में तो आपको पता नहीं चलेगा जज को एड्रेस कैसे करना है। जैसे कि मूड कोर्ट के काफी सारे रूल्स होते हैं, आप जज को कैसे एड्रेस करेंगे, उनसे परमिशन कैसे लेनी है, अगर वो आपको कुछ बोलते हैं तो कैसे उनसे माफी मांगनी है, कैसे एक्स्ट्रा टाइम लेना है। और हम आपको आगे वाले आने वाले ब्लॉग्स में आपको ये भी बताएंगे कि मूड कोर्ट की फाइल आपको कैसे बनानी है। जो कि 2 फाइल होती है, पेटिशनर और रिस्पोंडेंट की, और जिसमें हमें सब कुछ इसमें इलेबोरेटिव वे में बताना पड़ता है, जैसे कि स्टेटमेंट ऑफ जुडिक्शन, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, आर्ग्यूमेंट इन एडवांस। ये क्या होता है, ये बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें होती है, लोग इसको थोड़ा सा हाइपर लेते हैं, लेकिन हो जाता है कुछ ना कुछ जैसे में। कि हम मेमोरियल सुनते हैं, हम डर जाते हैं कि उसमें होगा क्या, हम्म। कुछ नहीं, आपकी केस के नॉर्मल फैक्ट्स बताने हैं आपको, हम्म। जो इश्यूज दिए गए उनको एड्रेस करना है। बट सबसे ज्यादा मेन चीज होती है आपको उसको रिप्रेजेंट करने आना। हम्म। जज के सामने, जैसे काफी लोग जज के सामने जाके पूरा मेमोरियल सिर्फ पढ़ के आते हैं, आपको पढ़ना नहीं, और आपको डरना नहीं। डरना नहीं, और आपकी कोई गलती भी हो जाती है कोई कुछ नहीं बोलने वाला आपको, बस अगर इंप्रूव करते रहिए खुद को। अगर आप लॉ परस्यू कर रहे हैं तो आपको मूड कोर्ट देना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप मूड कोर्ट नहीं देंगे तो आपकी लॉ करने का कोई फायदा नहीं है। एडवोकेट आप कैसे बनोगे? अब जैसे कि अभी हमारा फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है, अब हम सेकंड सेमेस्टर में इनरोल करेंगे। तो हमारा फर्स्टली टीचर्स के साथ आपका इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। जब भी आप लॉ की फील्ड में आओ, किसी भी फील्ड में जाओ, सबसे पहले जरूरी है टीचर्स के साथ इंटरेक्शन, क्योंकि टीचर्स आपको बताते हैं कौन सी चीज पढ़नी है और कौन सी नहीं। और मोटिवेट करने के लिए आपको पूरा पूरा कंस्टिट्यूशन आना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। आप चाहे तो खुद से रिसर्च भी कर सकते हैं जितनी आपको रिलेवेंट लगती है, जाके गूगल पे सर्च कर लिया, आर्टिकल्स वगैरह निकाल लिए, बुक्स में जाके ढूंढ लिया, एंड देन आउटसेट। इसके लिए और आपको सबसे ज्यादा लॉ की फील्ड से रिलेटेड सबको ज्यादा जो कंफ्यूजन है कि सारे आईपीसी सेक्शंस क्या हमें रखने होते हैं, बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि आपके सामने कोई केस आता है तो आपको उनके बुक्स लेने, उनके अंदर का देखना है और फिर केस को रिप्रेजेंट करना है, ना कि लॉ की फील्ड को बहुत लोग ऐसा समझते हैं जैसे कि आप लॉ में फर्स्ट ईयर में आओगे आपको बोल देंगे आईपीसी सेक्शन दैट 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 एंड यू नीड टू रीड इट। नो, यहाँ पे रट्टेबाजी नहीं, आपको समझना है। जैसे कि हमारा मूट कोर्ट का जो केस था, जो कॉलेज में मूट कोर्ट हुआ, वो था कोटपा एक्ट के ऊपर। तो कोटपा एक्ट में हमें सेक्शंस 4, 5, 6, 7 पे वो केस था, जिसको अगर अभी हमें पहले ही केस दिया गया था तो हमें उस पर प्रिपेयर करना होता है पहले। इलेबोरेटिव वे में हमें बस समझाना है उधर जाके, और हम जो कर रहे हैं उसे बोलते हैं BALLB, जो कि BA और LLB का कॉम्बिनेशन है। तो हमारे जो भी सब्जेक्ट्स है वो लॉ से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, तो आपको ये पता चल सकता है कि हम लॉ भी कर ही नहीं रहे, फिर भी हमें मूट कोर्ट की प्रिपरेशन करने के लिए ऑब्वियसली बट जो परमिशन दे दी गई है। जो बच्चे ओपन यूनिवर्सिटीज या किसी और यूनिवर्सिटी से बीए बीसीए की डिग्री करते हैं, तो वो डायरेक्ट BALL के नहीं करते, वो करते हैं LLB की डिग्री थर्ड ईयर से, पर उसमें उनको लगती है डिग्री कंप्लीट करने के लिए 3 साल, और हमें लगते हैं 2 साल की बीए कर सकते हैं आप। तो इसलिए आपको सबसे पहले क्लियरिफिकेशन होना चाहिए कि आपको लॉ में आना है कि नहीं। 12th के बाद ही आप लॉ ज्वाइन करेंगे तो आप 5 साल में डिग्री कंप्लीट करेंगे, और डिग्री लेके दूसरे कॉलेज से करेंगे तो आपको 6 साल का टाइम मिलेगा। और 1 साल बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी स्टूडेंट लाइफ में। और आप बीए करके अगर 3 साल का बीए करते हैं और फिर बाद में लॉ को परस्यू करते हैं तो फिर आपको 6 साल लगेंगे, लेकिन आप इंटीग्रेटेड कोर्स लेते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 5 साल लगेंगे, जो कि ऑब्वियसली आपका पूरा का पूरा 1 साल बचा देगा।
और आप BLLB करने के बाद जज की एग्जाम भी दे सकते हैं, और जज की एग्जाम अगर आप पास हो गए तो चाली ही चाली। You will get a golden life that you imagine. और आप एडवोकेसी भी परस्यू कर सकते हैं कहीं से भी, जो है आपका मतलब ड्रॉबैक तो है ही नहीं, कुछ ना कुछ तो क्योंकि करते इस हैं, डिग्री पेट में तो फल ही जाएगा obviously। जस्ट अ पार्ट ऑफ अ जॉब। हम्म, पर जब आप एडवोकेट्स को भी देखते हैं, कुछ कुछ एडवोकेट्स इतना अर्न कर रहे हैं जितना कि आप कोई भी फील्ड में आप नहीं कर सकते। और इस फील्ड में आपके अंदर पावर्स बहुत ज्यादा आती है कि लॉ एक ऐसी फील्ड है जहाँ हर कोई आपके आगे झुकेगा। बिल्कुल। क्योंकि और यहाँ पे आप पुलिस डिपार्टमेंट ले लो, डॉक्टर्स डिपार्टमेंट लो, ऐसी कोई फील्ड नहीं जहाँ पे लॉयर्स को आगे कोई नहीं झुकता हो। और मेन चीज हमारे सोसाइटी में लॉयर्स की कमी है। ये लॉयर्स की कमी है, बिल्कुल, अच्छे लॉयर्स की बहुत अच्छी ज्यादा। लॉयर्स की कमी है। अगर आपको लॉ करना है तो आप कभी भी सेकेंडरी ऑप्शन बोल के मत करो, क्योंकि उसके बाद आपको कुछ नहीं आएगा। लोग कहते हैं कि मैंने लॉ किया था अभी घर पे बैठा हूं। अरे तुमने ठीक से नहीं किया है, तुम ठीक से करो। अब जैसे कि तुम पेपर्स का प्रेशर लेते हो, कोई मैटर नहीं करता, एक आधा बार आपका पेपर में कम मार्क्स है, डजेंट मैटर, बट आपकी स्किल्स बहुत मैटर करती है। और जैसे कि कॉलेज का मेन काम है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कॉलेज में चले जाते हैं पर क्लासेस रेगुलर नहीं करते। पर जब तक आप क्लासेस रेगुलर नहीं करेंगे आपकी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं होने वाली। जैसे कि हम क्लासेस रेगुलर करते इसलिए हमें मूट कोर्ट का चांस मिला है, नहीं तो बाकी बच्चों को तो कॉलेज के आधे ये भी नहीं पता कि मूट कोर्ट होने वाला है। और एक और जो इशू है ये भी है कि लोग जो है लॉ को बहुत ही ज्यादा बुरा समझते हैं, यानी कि एक मतलब क्रिमिनल केसेस को हैंडल करना है और झूठ बोलना है इसमें। लेकिन आपको रियलिटी पता बताने जाऊं तो फिर ये बिल्कुल भी एक बुरी बात नहीं है। अगर आपको डिफेंड करना है किसी की तरफ से, अगर आपको उसको पैसा मिल रहा है तो आप डिफेंड करें उसको, क्योंकि आप अगर गवर्नमेंट एडवोकेट भी बन जाते हैं तो आपको क्रिमिनल को डिफेंड करने के लिए कहा गया तो आपको करना पड़ेगा उसे। अब जैसे कि अमन ने जैसे आपको पढ़ा, तो जैसे कि एक सिक्के की दो बाजू है, तो हम सिर्फ एक बाजू देखते हैं जो हमें दिखाई जा रही है। और आजकल मीडिया से आप देख सकते हो कि सारे केसेस आपको गलत दिखाए जाते हैं। तो जब आप एक एडवोकेट्स के भी लोग आगे में जाते हैं कि भाई ये केस तुझे ऐसे दिख रहा है तो क्यों इसके अपोजिट साइड में जा रहा है, क्रिमिनल की साइड पे जाए। क्योंकि हम ये नहीं देखते कि क्रिमिनल सच में क्या वो है। जब तक हम उसे डिफेंड नहीं करेंगे, जब तक हम उसे पूरी तरह से क्रिमिनल प्रूव नहीं कर देते, हमें उस पर कुछ बोलने का अधिकार नहीं। इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। यस, 100 culprits can be buried, but one innocent cannot be punished। ये हमारी लॉ का सबसे बड़ा रूल है जिसको कि हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। और लेके चलते हैं आपको हमारे लॉ की जर्नी में, और हमसे जुड़े रहिए, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ए क्रिएशंस को।